वागीशाद्यास्य मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननम्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यक्षसि वक्षसि यस्यास्ते हृदयं संवृत तं नृसिंहमहं भजे। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखान्दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधाकरावचितपल्लववल्लरी के राधापदाङ्कविलसन्मधुरस्थली के राधायशोमुखरमत्तखगावली के राधा विहार विपिने रमतां मनो में। मधुर मधुर बिंबे मंजुलम मंदहासे शिशिरमृतनादे शीतलं दृष्टिपाते विपुलमरुणनेत्रे विश्रुतं वेणुवादे मरकतमणिनीलं बालकं केवलेन। ॐ मनमङ्गलमोदमचावते हंसन चावती धावती आवती काग्र के ज्ञान की ज्योति जलावते भाव की वीण बजावती आवती सोम प्रभाकर की प्रभालावते चंदन में बिछावती आवती वेद शास्त्र रस गावती आवती भारती वीण बजावती आवती शारदे मातु शारदे मातु कृपा करि कंजते मंजुल काव्य सुधा सरसादे भावना ऐसी में भर दे सर्वस्व स्वदेश के हेतु लुटा दे काव्य में ऐसी कला कर दे रसना रस सिद्धि के स्रोत बहा दे देश की ऐसी दशा के लिए फिर सिंह के सोए सपूत जगा दे। हे हनुमान महाबलवान कृपा के निधान सुजानी प्रभु मम काज कहाँ
अति भारी तुम्हें, जबलिन उठाई पसान प्रभु। तुम जानत हो सबके ही यकीन, ते नहीं किन्नी बखानी प्रभु। यकी अभिलाष सो पूरी करो, निज दास अनाथ ही जानी प्रभु। ज्ञानी नाम विचेतांसि देवी भगवती सा, बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो, नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः। आचार्य सिद्धे स्वरपादुकाभ्यो, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आज भक्त को पाए हो रही, 6 दिन लग गया था, आज ठीक है। समुपस्थित समादरणीय विप्रविद विद्वद्वृंद, परमानंद कंद भगवान नंद नंदन यशोदानंदन देवकी नंदन, बाल मुकुंद श्याम सुंदर बांके बिहारी, मदन मोहन श्री कृष्ण चंद्र परमात्मा के दिव्याति दिव्य सुमधुर भगवत कथामृत पान करने उपस्थित समस्त शुद्ध प्रबुद्ध धर्मानुरागी भिन्नात्मा बंधुओं, शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा श्रद्धामयी वात्सल्यमयी करुणामयी माताओं तथा बहनों, श्रीमद् भागवती वार्ता का 6ठम दिवस भगवान श्री बांके बिहारी के पावन चरणारविंद में सादर समर्पित करते हुए, हम भगवान के हैं और वो भगवान हमारे हैं, और भगवान की प्रत्येक कथा हम समस्त प्राणी मात्र के लिए सर्वविध कल्याणकारी है। तो इस परम कल्याणकारी भगवत कथा को हृदयांगम करने से पूर्व 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें। प्रेम से बोलो बाल मुकुंद भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम सीता राम मनोहर जोरी सी। दशरथ नंदन जनक किशोरी दस राधे श्याम मनोहर जोरी नंद नंदन वृषभानु किशोरी नंद
रे उमा महेश मनोहर जोरी ओम रे जगत पिता हिमवान किशोरी जगत रे श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय हनुमान गोसाई कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई कृपा करहूँ कवन सो काज कठिन जग माही कवन सो ही जो नहीं होई तात तुम पाही जो ही श्री राम जय जय राम श्री राम प्रेम से बुलबाल मुकुंद भगवान की जगदम्बे मैया की पवन सुत हनुमान की शीतला भगवती की ग्राम के समस्त देवी देवताओं की सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्र जी महाराज की भगवत पाद जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की हर हर महादेव। आइए सज्जनों, भक्ति ज्ञान वैराग्य रूपी गंगा शीतला माता के दिव्य प्रांगण में विगत 6 दिन से प्रवाहित हो रही है। ज्ञान गंगा परिसर में आप सभी भक्त वृंदों का भक्तिमयी माताओं का स्वागत अभिनंदन करते हुए भागवत की कथा मनुष्य को जीवन मुक्त बना देती है। जिसका जन्म हुआ है उसका मरना तो निश्चित है, तो भागवत की कथा को यदि बूढ़े लोग सुन लेते हैं तो उनको केवल मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि उनका जीवन तो बीत चुका है, तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन यदि यही कथा को नवयुवक और नवयुवती सुन ले युवावस्था में, तो उनका जीवन जो है जीवन मुक्त हो जाता है। मरने के बाद मुक्ति अलग चीज है, लेकिन जीते जी मुक्ति पा लेना बहुत दुर्लभ है सज्जन। तो जीते जी कैसे जीवन मुक्त होंगे? तो भगवान के बताए हुए आदर्श के हिसाब से चलने का प्रयास करें। एक अच्छे व्यक्ति के बिगाड़ करने के लिए बहुत सारे कुचक्री व्यक्ति यदि मिल जाए तो अच्छा व्यक्ति बेचारा क्या करेगा? डर जाता है, हार जाता है या मर भी जाता है। लेकिन वो तो अकेला मर जाता है, लेकिन जितने भी पीड़ा देने वाले लोग हैं वो लोग रोज तिल तिल करके मरते हैं। एक बार मर गए वो तो मुक्ति पा लिया, लेकिन जो कुचक्री होते हैं वो व्यक्ति रोज रोज मरते हैं। भगवान जो है ऐसे व्यक्ति को सहज में मृत्यु तक नहीं देता। मुक्ति की बात तो बहुत दूर की है, मुक्ति तो उसको मिल ही नहीं सकता, लेकिन मरने भी नहीं देता आराम से। तो इसीलिए दुश्मनी सबको करना चाहिए,
लेकिन बिना कारण के दुश्मनी जो होता है वो विनाशकारी होता है। यदि मैंने आपका कुछ बिगाड़ किया है, हाँ तो बिल्कुल आप लोग मेरा बिगाड़ कर दीजिए, लेकिन मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है और बिना कारण कि आप लोग मेरे पीछे पड़ गए हो तो जान लेना वो आपके लिए कल्याणकारी नहीं हो सकता। ये तो हुआ भगवान के साथ, भागवत में यही हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, भगवान कृष्ण किसी कुछ बिगाड़े थे जी? कुछ नहीं बिगाड़े थे, लेकिन उसके बाद भी उसके पीछे पड़ने वाले कोई कमी हुई क्या? नहीं हुई। तो कल आइए कथा भाग में सुखदेव जी यही बात राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि देखो परीक्षित, जब भगवान आए थे ना तब उनके घर शत्रु कमी नहीं थी। जो स्वयं भगवान नारायण थे और ये लोक में आए तो उनके भी कई शत्रु हो गए, प्रकट रूप से भी और गुप्त रूप से भी। तो आज दुनिया में जो दुख का कारण है वो क्या है जानते हो परीक्षित का? परीक्षित ने कहा बता देते महाराज के। आज दुनिया के लोग जो दुखी हैं वो अपने दुख के कारण कम दुखी हैं। वो दुखी इस कारण से है कि पड़ोसी कैसे बढ़ रहा है। वाह, अपने दुख में दुखी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, और दुख पा रहे हैं भैया दुखी हैं क्या, लेकिन दूसरे के सुख को देख करके आज दुनिया के लोग ज्यादा दुखी हैं। अब इसका कोई दवाई है क्या? नहीं है। लेकिन बढ़ने वाला व्यक्ति आपके दुखी होने से रुकने वाला नहीं है, वो तो और 4 कदम बढ़ेगा। तो भागवत की कथा कर्तव्य बोध कराती है मानव जीवन को कि देखो सुख और दुख, जय पराजय, मान हानि, ये जीवन का एक अंग मान लेना चाहिए, नहीं तो जीवन यही खड़ी रह जाएगी। हाँ, जो हो गया सो हो गया, अब आगे की सोचो। जो चूक हमसे हो गई वो चूक मत हो, इसका प्रयास करो। तो भगवान कन्हैया जीवन भर किसी के साथ अन्याय नहीं किया, लेकिन उसके साथ भी शत्रु की कमी नहीं रही। कल भगवान का विवाह हुआ है, कल तो 8 बजे तक की कथा चली थी। वाह, मैं भी बोलते बोलते ध्यान नहीं रह गया और 8 बज गया था आरती होते तक की। तो समय सीमा में आज बोलने का प्रयास करूंगा भाई, क्योंकि अभी इसलिए कल छूट मिल गया था। हर बार भी हम घंटा 2 घंटा देरी हो जाती महाराज, ठीक है, लेकिन रोज रोज देरी करेंगे तो बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि दाई माई की संख्या अधिक थी, बेचारी घर में जाके चूल्हा चौका सजाना है। तो ठीक प्रयास रहेगा कि 6 साढ़े 6 बजे आरती हो जाए। तो आज की कथा भगवान के विवाह की कथा है। तो भगवान के पूरे विवाह हुए 16,108। तो 16,108 जो विवाह हुआ उसका भी कारण है सज्जन, बिना कारण के कोई काम नहीं होता। भगवान चाहते 20,000 विवाह कर सकते थे, 16,108 ही विवाह क्यों? तो इसका मूल कारण जान लो, कथा भाग में तो हर साल सुनते हो। तो 8 पटरानियां जो थी भगवान की, वो 8 प्रकार की प्रकृति ही भगवान की सेवा के लिए उनकी पत्नी बनी। 16,000 वेद के उपासना कांड के मंत्र ही एक एक कन्या के रूप में जन्म ली और भगवान को पति के रूप में पा लिया। अब बच गए 100। तो 100 प्रकार की उपनिषद हैं हमारे कल्याण के लिए। जिस उपनिषद के द्वारा कृष्ण भक्ति का प्रचार होता है, तो एक एक उपनिषद भी एक एक बेटी बनी थी। अब समस्या ये है, कोई गांव में जन्म लिया, कोई गांव में जन्म लिया। तो भगवान ने निमित्त बना दिया था किसको? भौमासुर को निमित्त बनाया। अरे जा रे भौमासुर, ये सबको मैं खोज खोज के कहाँ विवाह करूंगा कहे। हाँ तो जा, तू सबको सकेल के रख ले कहे, और मैं सबके साथ एक साथ विवाह कर लूंगा। और यही हुआ, भौमासुर को मार करके भगवान 16,108 विवाह किया और 8 पटरानियों के साथ। तो 8 विवाह को मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा। उसके बाद भगवान के बेटक विवाह और भगवान के नातिक विवाह। भगवान ने तीनों विवाह क्यों बताया भागवत में? नहीं, भगवान के विवाह बताते सुखदेव जी और कथा आगे बढ़ा देते, लेकिन इसलिए बताया
क्योंकि कलयुग में जो जीव अपने बेटा भी हाव देख लेता है, नातिक भी हाव देख लेता है, अब पोतक भी हाव देख लेता है, वो चाहे कितना भी पापी होता है ना, वो भगवान के लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। हाँ, वो सीधा स्वर्ग चले जाता है। हाँ, इसलिए भागवत की कथा में 3 बिहाव की बात आई। हाँ, 1 बिहाव नहीं, 2 बिहाव नहीं, भगवान के बिहाव को भी लिखा सुखदेव जी ने, भगवान के बेटा के बिहाव भी बताए, और भगवान के नाती का विवाह भी भागवत में सुनाया। और जो जीते जी अपने 3 पीढ़ी को देख लेता है वो तर जाता है। इसीलिए हमारे पूर्वज पहले जल्दी बिहाव कर देते थे। जल्दी बिहाव होता था तो बेटा हो जाता था, बेटा तो फिर नाती हो जाता था, और नाती जब हो जाता था तो उसके बाद तीनों बिहाव देख लेता था, और उसके बाद फिर चले जाता था प्रेम से, कोई दुख नहीं। लेकिन ऐसी व्यवस्था बनाई, प्रशासनिक व्यवस्था, इसकी निंदा होनी चाहिए। पहले बिहाव भले बचपन हम कर देते थे, लेकिन गौना कब करते थे? जब संयोग्य हो जाता था बेटा बेटी, तो सरकार तो आंख मूंद के दौड़ती है, क्योंकि उनके सलाहकार राजा खराब थोड़ी होता है। राजा के जो सलाहकार रहते हैं वो राजा बिगाड़ते हैं, और राजा यदि ज्ञानवान है ना तो अपने सलाहकार की बात को सोच विचार के मानता है। दिल्ली में बैठे सरकार को क्या पता है कि हमारे घर में गांव के रहने वाली बेटी माई कैसे जीवन जीती है। बचपना में 10, 12 साल, 15 साल की हुआ, खेती किसानी में 24 घंटा पुरुष के साथ में रहना है। आचार विचार में परिवर्तन आ जाएगा तो क्या होगा? बिगड़ जाएंगी, भाग जाएंगी। इसलिए हमारे पूर्वज जल्दी बिहाव कर देते थे। अब आज परिस्थिति बिगड़ गई कि नहीं है, विचार करो। हर समाज में उपद्रव प्रारंभ हो चुका है। न ब्राह्मण बच रहा है, ठाकुर बच रहा है, न बनिया बच रहा है, न किसान बच रहा है। हर गांव 10-5 किस्सा। तो जो बन जाता है उसको बनाना चाहिए, भगवान बताना चाहते हैं। जात का बेटी है और जाति का ही बेटा है, हाँ तो चल महाराज, दुख सुख तो लगे रही थे कि उसको अपना लो। उसको यदि छोड़ दोगे तो और उपद्रव बढ़ेगा, कम नहीं होगा। सब जानो तो डांट लो, डपट लो, थोड़ बहुत डांट भात करके मिला लो, ये अच्छा बात है, गलत नहीं। अब हम लोग छोड़ दिए तो इसलिए बिखर गए। बिगड़ गए मतलब तर छुट्टी। तो एक मायने में ठीक ही है कि दोबारा कोई गलती नहीं करेगा, लेकिन दूसरे मायने में क्या है, वो जो बिगड़ा है वो 4 को और बिगाड़ेगा आगे चल। तो इसीलिए सामाजिक व्यवस्था में अच्छी बात है, जात कुल का है तो बिल्कुल अपना लो, और नहीं है तब भी अपनाते हो, क्या करो। लेकिन वो कभी मिल नहीं सकता। कैसे मिल जाएगा? सबसे बड़ा जाति अपमाना और सबसे बड़ा जाति सम्माना। जाति के सम्मान के लिए जियो, और जाति के सम्मान के लिए मरना पड़ जाए ना, हाँ तो मर जाओ। एती ओती बिगड़ने काम नहीं, अपने जात में रहो, सुरक्षित रहो। आज का रुपया पैसा बेचाने वाले बहुत संत घूम रहे दुनिया में। सरकार के रुपया पैसा खा लिए और शुरू कर दिए उल्टा पुल्टा बोलना। अभी अभी YouTube में देखते हो, ऐसे प्रचार किया गया, जात पात की तोड़ो दीवारें कहे, या जात पात छूट जाएगा तो कहाँ हिंदू बच गाओ रे? अरे हम सब हिंदू हैं, ये बात सही है, लेकिन हिंदू में भी जात है कि नहीं है? जात कैसे नहीं रहेगा भाई? जात है तभी हम सुरक्षित हैं, और जहां जात नहीं वहां भात नहीं। हमारे पूर्वज कितने ज्ञानवान थे। जात है महाराज, है बात है कहे। बर बिहाव भी हो जाता था तो समधी घर तभी भोजन करते थे जब भावर पड़ जाता था, तभी 272 रखे रहा है, बजबजदार भात करत रहा है। एलखा समधी कहे, कहाँ तोर बरात के बनाबो, हाउ समधी अब तो सगा बन गए, सुख में और दुख में। वाह रे नियम, तो ये आदर्श है। सनातन कब सुरक्षित रहेगा? जब जाति सुरक्षित रहेगी। अब ये बोलने वाले जो बड़े बड़े महाराज बन के बड़े धोती बड़े पोती लगा के घूम रहे हैं, उनसे पूछा गया, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, अच्छा सरकार के पैसा खा करके दलाल बन के घूम रहे हो, धर्म ठेकेदार,
ठीक है, जो महाशय बोल रहे थे उनका भी बिहाव नहीं हुआ है। उनको पूछा गया, ठीक है भैया जात पात की करो विदाई। हाँ तो ठीक है, जात पात को तुम तो नहीं मानते, हाँ तो तुम एक दलित की बेटी के साथ बिहाव करो, जात के बामन हो ना, हाँ तो चल एक दलित घर के बेटी के लाओ ना अपने घर में बिहाव करके, तब तो जानेंगे भाई जात पात टूट गया। मुंह बोलने से दूसरों को बिगाड़ने और भड़काने के लिए, हाँ तो सावधान हो जाने से कथा वाचा से। बड़े धोती बड़े पोती और पाखंड के कारण वो भारी भीड़ जुड़ थे महाराज, तो भीड़ में जो है सियार रहता है रे। हाँ, जहां भीड़ है वहां सच्चाई है, मत मान लो। भीड़ में कौन सियार रहता है, और सिंह जो है कनेला जंगल में रहता है। और जैसे शेर गर्जना करता है ना, गीदड़ कहाँ भाग जाते हैं पता नहीं लगता है। तो दूसरे को रुपया पैसा भीड़ जुटाने में क्या लगता है, क्या बोलना है साधु सन्यासी को, ये अब बताने लग गए सरकार, तो कैसे देश सुरक्षित रहेगा। व्यासपीठ जो है राजतंत्र के ऊपर सदैव से शासन करते आया है। व्यासपीठ ही सुंदर दिशा प्रदान कर सकता है दुनिया को। अब तुम व्यासपीठ को ही दैसे बोल देवे तो महाराज, या तुम्हारे बोलने से यदि मैं बोल दूंगा तब तो बात बिगड़ गई, जो सही है उसको बोलने के लिए मुझे बैठाया। ऐसा यदि दुनिया के आचार्य लोग मान लेंगे तो कल भारत विश्व गुरु बन जाएगा। लेकिन हद हो गई लालच की, कहे बड़े गद्दी मिल रहा है, मान सम्मान मिल रहा है, प्रोटोकॉल मिल रहा है, तो बोलना शुरू कर दिए जात पात की करो विदाई। तुम्हारे कहने से जात पात की विदाई हो जाएगी रे? अरे मनुष्य में नहीं पक्षी नहीं जाती है। पक्षी मतलब पक्षी नहीं है, एक पक्षी कोयल है जो मधुर बोलती, और एक पक्षी कौवा भी है। अंतर है कि नहीं? बामन चिड़ै भी है, सलहई भी है, कटखोलवा भी है, भेद है कि नहीं? यही तो जाति है। हम हिंदू जरूर है, हाँ हिंदुस्तान में हमारा जन्म हुआ है, हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, लेकिन उसमें भी हमारा जात है। हाँ, हमको भी पूछा जाता है ब्राह्मण मतलब हमारे में है क्या? हमारे में भी बहुत भेद है। क्या नाम है महाराज? संजय तिवारी नाम है महाराज। अच्छा, तुरंत जान जाता है जानने वाला है। ब्राह्मण तो जरूर है, लेकिन उसमें भी तिवारी ब्राह्मण है। हमारे में दुबे चौबे चतुर्वेदी तिवारी मिश्रा शुक्ला सब है कि नहीं है भेद? वैसे ठाकुर में भी कई प्रकार के भेद है, कौशिक में भी कई प्रकार के, सिंगरौट लोधी, महालोधी, जंघेल का लोधी के कोमल जंघेल मन लकाव लोधी के थे। तो कहने का मतलब भेद है कि नहीं? पानी में भी भेद है, जिस पानी के बगैर हम जी नहीं सकते। ले किसका किसका उदाहरण लोगे? गोछिया में 20 जगह पानी पी देख लो। हाँ, पहले दिन में पिया पानी में खा के तो मर जाऊंगा भाई, बहुत खारा है, ये तो बड़ा तकलीफ है। रुक महाराज, दूसरे जगह से पहलवान पानी लगा, यहू बेकार है, लेकिन तब हो काम। हाँ, तीसरा दिन में कहा नहीं भैया, कहे छुट्टी कर, कहे नहीं पचर पेट में। अंतर है कि नहीं? नहीं पानी ताय गोछिया मतलब गोछिया होना चाहिए, तो है कि नहीं है खारा और मीठा? बताओ। गाय में भी भेद है। अब बहुत गौ माता है भाई, भेद है कि नहीं? देसी गाय छोटे गुजरात की गाय बड़े ज्ञान है कि नहीं, और जर्सी गाय और बड़े ज्ञान। लेकिन पहचान क्या है? देसी गौ माता को गोबर कड़ा होता है, आटी लगे वाले गोबर, तब जान लेना है देसी गाय है। और जर्सी गाय का गोबर कभी कड़ा होता ही नहीं, और कड़ा इसलिए होता है देसी गौ माता का गोबर क्योंकि इसमें गणेश जी बनाया जाता है। वाह, अब वो तो बिल्कुल पतला पोली गोबर करती है। जर्सी गाय की आवाज को सुन के जान लोगे, बोली से भाषा से व्यक्ति की पहचान हो जाती है। अब इसको ये पाखंड फैला रहे हैं, हम बदलेगा युग बदलेंगे,
हैं? वाह रे पाखंडी हो, और तुम 1000 बार बदल जाओ रे, क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन समय तो अपने आप से चलेगा, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, और तुम्हारे बदलने से युग बदल जाएगा रे। दिन और रात बदलता है क्या? दो पक्षी होता है, एक होता है उल्लू। उल्लू क्या कहता है, हे भगवान रात ही रात बने रहे, अच्छा अंधियार रही तब मुझे दिखाई देते, कहता है। तो क्या रात ही रात बने रहता है? और दूसरा होता है कौआ। कौआ कहते हैं, हे सूरज नारायण भगवान 24 घंटा तय इसने प्रकाश करत रही बे। तो क्या सूरज दिन भर रहता है? दिन के बाद रात और रात के बाद सुबह होना, ये संसार का नियम है। वैसे सतयुग के बाद द्वापर, द्वापर के बाद त्रेता, त्रेता के बाद कलयुग, ये 4 युग है। तुम्हारे कहने से रुक जाएगा? हम बदलेंगे, युग बदलेगा। सतयुग आ रहा है, तुम्हारे लिखने सुन जाएगा रे। अब आज मान ले जाए गुरुवार है, अब तुम गांव भर चिल्ला हुआ शनिचर शनिचर की के, तो शनिचर हो जाएगा। अनिचला गांव भर चिल्ला देख लो, चल भाई आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार है, को जन बाजार वाले यही का बताओ का बरो, तो जाना सही बात ला, ये पागल मन चिल्लावत तेल चिल्लाम देना। शुक्रवार तो कल, हम कल दुकान लगाबो कहीं। हाँ तो ये जान लेना, ऐसे पाखंडी बहुत घूम रहे दुनिया में। जात पात तो छोड़ो भाई कहे यार, तो जात पात छोड़ने की बात नहीं, अपने जाति में गौरव करो। हाँ, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। ये तो लड़ा रहे हैं आपको, बामन मन बड़े किथे अपना अपना, ठाकुर बड़े और बड़े छोटे नहीं, अपने जात की शोभान के लिए जियो, ये भगवान बताना चाहते हैं। इसी का नाम भागवत। तो बिना कारण के आज दुनिया में शत्रु है। आइए कथा प्रसंग में, भगवान का कल धूमधाम से बिहाव हुआ है, कोई प्रकार के दुख नहीं है द्वारिका में अभी तक। जैसे राम राज्य में हुआ था कि जब ते राम ब्याह ही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भगवान राम की बिहाव हुई ना, तब तक अयोध्या में कोई दुख नहीं था, बताओ था। लेकिन ज्यादा खुशी को किसी की नजर लग जाती है सज्जन, भगवान भी नहीं बच पाए थे। और मंथरा ने आकर के ऐसे उपद्रव मचाया, सारा खुशी दुख में बदल गया। भगवान को जंगल जाना पड़ा, ये तो राम राज्य में। अब भगवान वही राम ही कृष्ण बने। तो राम जब कृष्ण बने हैं तो अभी तक बड़ा सुख में है बेचारा, बर बिहाव हुआ है। और भगवान की कृपा से रुक्मणी महारानी ने गर्भ धारण किया है। वो बड़े प्रसन्न है द्वारिकावासी, चल कहे अब महाराज की बड़ी रानी जो है गर्भ धारण की है। गर्भ का 9वां महीना पूर्ण हुआ, एक सुंदर बालक ने जन्म लिया भगवान के घर में। ये भगवान के बड़े बेटा है, इसका नाम प्रद्युम्न कुमार रखा गया। प्रद्युम्न का मतलब क्या होता है? प्रकृष्टद्युम्न प्रकाश यस्य सह प्रद्युम्न, कर्म रूपी प्रकाश जिसके जीवन में हो, वो बालक का नाम प्रद्युम्न है, भगवान के बड़े बेटा। तो अब नियम आज की थोड़ी छठी छिवारी, भगवान के बेटा हुआ है, द्वारिका में ऐसे जन्मोत्सव मनाया गया, नाचना गाना, माखन मिश्री दूध खूब मिठाई खिलाया गया। अब नाचे गाए थे तो द्वारिका के लोग अब थक गए थे भैया, तो रात की जल्दी नींद आ गई। जब सब लोग सो गए तब समरासुर के राक्षस वो कहे, ये देख तो ये द्वारिका में खुशी मना रहे थे तो मेरा छाती में सांप लौट रहा था, आप सोचो थे। और भगवान के घर बेटा होए भैया तो अपन घर में जन्मदिन मनावत है तो क्या करना है। लेकिन नहीं, एक कृष्ण देखबे ना, जब देखबे तब कहे हमार मन के सब्बे सियान न मार डरे कहे, और उसके बाद भी इसका मन नहीं भरा है, कहे ढोल नगाड़ा बजवा रहे कहे। हाँ तो इसका जो बेटा हुआ है उसको मैं मारूंगा कहे। ले बता, समरासुर कभी भगवान को न देखा है, न लड़ाई हुआ है, झगड़ा हुआ है, लेकिन बिन कारण के मायावी जानता था। माया शक्ति का आश्रय लेके रात में आया और रुक्मणी के बगल में सोया था प्रद्युम्न कुमार। अब छठे दिन 6 दिन के लड़का, 6 दिन के लड़का को उठाया और ले जाके कहे समुद्र में फेंक देता हूं, मर जाएगा कहे।
लेकिन भगवान का बेटा कभी मर सकता है? समुद्र में फेंका, एक बड़ी भारी मछली उसको निगल गई। दूसरे दिन मछुआरा लोग मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गए तो वही बड़ी मछली फंस गई जाल में। बड़े मछली पाए, कीमत लोग कहे अच्छा पैसा मिलेगा कहे, लेकिन इसको कहाँ ले जाएं? तो राक्षस के घर ले जाएंगे कहे। समरासुर यही मछली वगैरह खाता है कहे, रुपया पैसा मिलेगा कहे। तो समरासुर के घर में वो मछली को लाई गई। समरासुर कहे अच्छा किए रे, एक के ठम पेट भर जाई के। हाँ, लाला खूब धन संपत्ति दिया, ले जाओ इसको रसोई कक्षा में ले जाओ के। तो देखो समरासुर के घर रसोई बनवाने का काम करती थी विद्यावती। ये विद्यावती कौन है? कामदेव की पत्नी थी रति। जब भगवान शंकर को कामदेव छेड़ने लगा था पूजा करते हुए, तो भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोल दिया। और तीसरा नेत्र क्या खोला? कामदेव जल के राख हो गया। मानस में आप पढ़ते हो कि जब शिव तीसर नयन उघारा, हम निरखत काम भयो जरिचारा। तो कामदेव जल के राख हो गया। उनकी पत्नी भगवान शंकर के पास आके रोने लगी, महाराज मुझे भी जला के मार दो के। भगवान शंकर ने कहा बिना गलती के मैं तुमको क्यों मारूंगा? तो बिना पति के जीवन जीना बड़ा मुश्किल है महाराज। एक तो मैं परम सुंदरी हूं और दुनिया के कुदृष्टि से कैसे बचूंगी कह। तब भगवान ने प्रसन्न होकर कहा देखो देवी, जो जल गया मर गया उसका फिर से जन्म होगा क्या? तब तक मैं कैसे रहूंगी? और पति की याद आएगी तो कहे जब जब पति की याद आएगी तो 2 घड़ी के लिए पति तुमको मिल जाएंगे, कहे वरदान दिया था। जब भी पति को याद करोगी ना तो 2 घड़ी के लिए पति तुमको काम सुख के लिए मिल जाएंगे। और सदक लिए कब मिलेंगे महाराज? तो सदक लिए पाना है तो प्रतीक्षा करना होगा। द्वापर में जब भगवान कृष्ण अवतरित होंगे तो उन्हीं का लाडला बेटा जो होगा वही कामदेव होगा कह। तो तब तक मैं कहाँ रहूंगी बता देते। तो कहा जा समरासुर के घर। कहे महाराज मैं परम सुंदरी नारी, उसको आप राक्षस के घर भेज रहे हो, मैं कैसे बचूंगी कहे। तब भगवान शंकर ने एक सुंदर विद्या सिखाई। उस विद्या का नाम है मोहनात्मिका विद्या। कहा इस मंत्र को रोज पढ़ लेना बेटी कहे। ये मंत्र को पढ़ने से कोई भी कामी पुरुष तुमको काम भाव से नहीं देख सकता कहे। या तो माँ के रूप में देखेगा या बहन के रूप में देखेगा, जा तो चिंता मुक्त हो जाके। उसी दिन से ये विद्यावती भोजन बनाने काम करती थी सज्जन। बड़े भारी मछली को देखी कहे आज इसको खा के महाराज खुश हो जाएंगे कहे। हंसिया से जैसे पेट को फाड़ी तो खेलते हुए प्रद्युम्न कुमार को मछली पेट में देखी, मुंह से हाय निकल गया। इतना सुंदर बच्चा मछली के पेट में आया कैसे? और पेट में आ गया तो मरा कैसे नहीं कहे। जल्दी से गोद में उठाए, नहला धुला के साफ किया, सुंदर दूध पिलाई और कहा ये बात यदि मैं बता दूंगी ये बात यदि, तो ये समरासुर राक्षस है कहे ये बालक को मार के खा जाएगा, इसकी बेटा मान के सेवा करूंगी कहे। तो अपने घर में रख के उस बालक की सेवा करने लग गई, अपना बेटा मानती थी। तो मर्यादा के विरुद्ध आचरण करोगे तो चिंता किसको होती है? संत महात्मा को चिंता होती है। इसलिए नियम बताया है, दाई कौन है, बाई कौन है, बहन कौन है, इसलिए कथा सुना करो। और नहीं सुनते कथा पूजा तो सब फिर पशु हो जाता। तो ज्ञानवान मनुष्य ही सुंदर जीवन जीता है, इसलिए सबको ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए विद्या के बगैर सब के सब जो है पशु के समान कहा गया। तो पढ़ लो नहीं तो कढ़ लो। हाँ, पढ़ने में ही विद्या आ जाती है, समझ सोचो। हमारे पुरखा बिन पढ़े लिखे थे लेकिन उसको भी ज्ञान था। कहाँ से पाए? स्कूल नहीं कह रहे महाराज पढ़ेला, लेकिन कथा भागवत रामायण हुए सुन लेते रहे गान में का करना चाहिए और का नहीं करना चाहिए, उसी में उसका जीवन बन गए थे। तो पढ़ने से ज्यादा समाज को पढ़ने की आवश्यकता है,
क्योंकि आज की जो शिक्षा पद्धति है वो तो कौन सी शिक्षा पद्धति है? मात पिता बालक न बुलावे, और उदर भरे सोई धर्म सिखावे। जा बेटा जल्दी पढ़ लिख ले और नौकरी लग जा, कहते हैं ये। हाँ, सब दाई दादा की बुद्धि में ही पत्थर पड़ गए। नौकरी मतलब महाराज जिए मरे गारंटी, बात तो सही है, लेकिन मरने के बाद अभी क्यों सोचते हो भाई? ऐसा सोच लो ना कि मेरा बेटा जीते जी इतना कमा दे, मरने के बाद उसके पुरखा को मांगना मत पड़े। तो दाई दादा साहब के मन में है बेटा नौकरी लग जाती महाराज। तो पूरे भारत में नौकरी कितना पद है? 33% नौकरी है भैया, चपरासी लेके कलेक्टर तक। तो 100 आदमी में 33 आदमी ही नौकरी लगेगा, और बाकी आदमी कैसे भूखे मर रहे हैं क्या? तो इसी में बेरोजगारी बढ़ी, सब के सब नौकरी के पीछे भागने लग गए। परिणाम क्या हुआ? न यहाँ खुए न वहां खुए। किसान का बेटा सुंदर किसानी करने लग जाए। अच्छा है पढ़ो लिखो, कृषि विज्ञान पढ़ो। आप किसान को अपने बेटा को कृषि विज्ञान पढ़ाना चाहिए, ताकि वो कौन से दवाई, कौन से खातों, कौन से पौधा, कौन से फसल कब बोना कब काटना, फिर देखो फिर कितना उन्नति होता है। उन्नत किसान बनाए अपने, लेकिन नहीं, किसान का बेटा किसानी नहीं करना चाहता। बड़ी दुख की बात है। महाराज का बेटा कथा नहीं पढ़ना चाहता, ठाकुर का बेटा छत्री होके सेना में नहीं जाना चाहता, लेकिन बनिया का बच्चा व्यापार जरूर करता है, ये बात ध्यान देना। हाँ, और अब सबसे ज्यादा अच्छी स्थिति दुनिया में किसकी है बताओ? सेठ साहूकार की है कि नहीं? अब उसको हम लोग कोसते हैं, बेईमानी करके बढ़ा ली महाराज। और तहू कर ना बेईमानी, तहू कर, कौन मना करत? हाँ, तो जिसमें बुराई होती है उसमें अच्छाई भी होती है सज्जन। हाँ, तो यदि वो धनी मानी बने हैं तो अपने कर्म से बने हैं। उनका काम ही है व्यापार करना, धंधा व्यापार करके दिन दूना रात चौगुना। भागवत में सुनते हो नहीं, व्यापार में थोड़ा बहुत झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। हाँ, 8 जगह झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो उसमें एक व्यापार भी है। तो बेचारा अपने व्यापार करते हैं, 2 के चीज को 5 में बेचते हैं। तुम्हारा गरज है खरीदते हो, तो अकेला वही कहाँ दोषी हो गए? हाँ, तो हम लोग यहाँ से लाते हैं भारी बेईमान महाराज, बाढ़ के उमन के तहू करना बेईमानी, तहू बाढ़ जावे। तो वो बेईमानी करके भी उनमें एक ईमानदारी है सज्जा। हाँ, वो ईमानदारी क्या है दुनिया को बताना पड़ेगा। कोई भी वैश्य बालक व्यापारी जो है, मारवाड़ी भाई जो है, इतने प्रवीण होते अपने काम में, 8 बजे तक के कोई नहीं सोते। 6 बजे उठे, नहा धो के भगवान की पूजा किए, जो मिला खाए पिए और सीधा दुकान बैठ गए। कराही का आए कि मत आए, सुबह से दोपहर रात तक के अपने काम में तत्पर रहते हैं। खूब पैसा कमाते हैं, और रात के राज रोज हिसाब। ऐसे थोड़े एक साल में हुई सोसाइटी की हिसाब, ये नहीं। रोज कितना कमाया मैं, उसको रात को लिखता है आज मैं 2000 कमाया के, और पत्नी को पूछता है खर्चा कत का करे, तो पत्नी बताती 500 रुपये खर्चा किया। अच्छा, तो 1500 रुपया फायदा हुआ। हाँ, तब भी पत्नी कहता है सुन, ये 500 खर्चा करेश ना, कल वो 400 कर दे। कौन से चीज गलत खर्चे में गया है उसमें ध्यान देते, और उसके बाद फिर 1500 रुपया अलग लिखता है। हाँ, ये 1500 रुपया मेरा कमाई है कहीं, तो इस कमाई से मैं 150 रुपया वो निकाल देता है उसी समय। अब आप कहो 150 क्यों निकालता है? हाँ, तो यही दशांश है समझ, 150 रुपया रोज निकाल देता है। एक डिब्बा रखे रहता है, डाल देते हैं उसमें। ये तो सेठ का काम हो गया। अब सेठन के काम सुन लो। सुबह नहा धो के जब जाती है किचन में, चाय बनाती है ना, तो 1 चम्मच शक्कर अलग, थोड़ा चाय पत्ती अलग रख देती है। और रोज रोज जब 1 महीना में 1 किलो 2 किलो हो जाता है ना, तो ले जाके मंदिर में चढ़ा देती है। रात जाग देखना कमरिया में बैठ जाना मंदिर में,
तो सब घर के दाई माई मन 1 चम्मच शक्कर रोज निकालती हैं। 1 महीना में 30 चम्मच हो गए, तो 30 चम्मच शक्कर और 1 मुठ्ठा चाय पत्ती चढ़ा दी भगवान में। इकट्ठा 1 किलो चढ़ाओ, कहोगे पेट से पसीना छूट जाएगा। तो देखो नियम सीखो। अब ये चाय पी लिए, अब भोजन बनाते हैं, दाल चावल आटा रखा रहता है। हाँ, तो 5 मुट्ठी अपने खाने के लिए निकालेंगे या 5 गिलास, तो 1 गिलास उल्टा 1 डब्बा में भर देते हैं। राम कहे चल। अब वो जब छलकने लगता है डब्बा भर के ना, हाँ, तो उसको लेके मंदिर में, देवाला में गरीब व्यक्ति को, इसीलिए देखना रोज दुआरी में दान करते हुए देखते हैं बनिए लोग, देखते हो नहीं, रोज भिखारी दरवाजे में खड़े रहता है, तो उसी अनाज को बांटता है वो लेके 1-1 कटोरी 1-1 कटोरी। तो दान देने से धन बढ़ता है कि घटता है? आज वो बढ़ रहे हैं, प्रसन्नता है हमको। हम और 1 से 1 नियम बताते हैं। अरे ठीक है रे बेटा, क्या करना है महाराज? वो लोग पूछते हैं। आज ले हमारे कोनो जजमान ने पूछा क्या करो महाराज की, पूछते हैं वो लोग, महाराज कोने मेरे कुछ काम हुई हमारे लिखते बताबे। मैं कहा ये मंदिर फूट गई बेटा। हाँ, तो वो मंदिर को बनवा देते हैं। सब जगह मंदिर में घंटी है बेटा, यहाँ घंटी नहीं है। 25,000 की घंटी लगा दी, वो बसते पर मन की। तो ऐसा करने वाला व्यक्ति कहाँ से दुखी रहेगा? तो दिन दुना रात 4 गुना लोग बढ़ते हैं, और हम लोग तो मरे जा रहे हैं कि इतना भी कमाई हो जाए संतोष नहीं है मन में। अच्छा हुई चना गहू मंडल का बताबे महाराज, पहली शब्द होता है काय बताबेगा, सब तो बने बने हुए कहा थे, और मोर है तो महाराज कमजोर हो गए कहा थे। हाँ, तो भगवान फिर तुमको कमजोर ही बनाए। वचने किम दरिद्रम जी, वचन की क्या दरिद्रता है? कोई भी पूछे कैसे होए मंडल, और खूब होए महाराज, गजब दे दी भगवान। नहीं दिस के वे तो पूछते हैं भर दी का तो घर ला, लेकिन बोलना कैसे वो भी भगवत सिखाता है। कोई पूछे सब ठीक ठाक है ना, तो पहले हो कहो बहुत बढ़िया भैया सब कुछ की, लेकिन बात कब बिगड़ती है, दुखड़ा सुनाने लग जाता है, तो इससे विपत्ति आती, दुख और बढ़ता है। तो समाज के गंभीर बातों का चिंतन होना चाहिए, और घर से ही बड़े महाराज के यही आदत है। ठीक है, महाराज की 5% मरत है भाई की, आते मरत है तब तो जजमान तो जिया नहीं दे तो ला कि जिंदा कर देंगे भाई। यदि बुधारी बैठा है पूछ जब भी जाग पूछेंगे ना, ठीक है भैया तबियत का बनत है भाई माड़ी पीरम में, तो वो तो ठीक हो नहीं सका है। अब वो तय रोबे तक आबे तक वो तो आर्थराइटिस है, उसका दुनिया में उसका कोई इलाज नहीं है, तब क्या करोगे? लेकिन जीना तो है, ज्यादा दर है दवाई खा ले, तेल लगा ले, मालिश कर ले, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। तो तुम भी दुखी होते हो, जजमानो सुनत तेनो लगत देख तो महाराज बेचारा भारी दुख पावत है। तो कहने का मतलब है ठीक है भाई, पहले बढ़िया भैया तबियत अच्छा है। मैं जाता हूँ सिंगानपुर, मेरे पूछते हैं लड़के बच्चे सब बने बने महाराज? हाँ वो बुधारे भाई सब बने, बड़े महाराज वो बने, पूछ रहे कोनो दिन नहीं किए हो, और तबीयत खराब रही ना, तभी तबीयत खराब हो रही भैया, लेकिन ठीक लगी। तो ये बोलने का तरीका होना चाहिए। अब बड़े महाराज को मैं कहता हूँ, ऐसा नहीं तुम्हें लोग को बोलता, बड़े महाराज को भी कहता हूँ, जब देखे तब तक बीमारी की बात बता अपन आप मिल देख बे बेटा मन लग जाते बताया कि ये क्या पक्ष है, व्यवहारिक पक्ष है। बचपन से जिसके साथ उठे बैठे खाए पिए उसके साथ बैठे नतरे मुंह और पड़ता है, का करो भाई मोरो इच्छा होते रेंग लेते हो, फिर लेते हो महू जाते हैं गवई गोटान, फिर माड़ी टूट गई महू जाते हैं। ये उनका चिंतन है, अच्छा है, लेकिन ये सही नहीं है कि इस मायने में धर्म के हिसाब से सही नहीं। धर्म ये कहता है कि अब तुम्हारे 2 बेटा है, बहू नौकरी में है, चाकरी में है, सुंदर खाओ पियो, घर में आराम करो, जजमान आए उसको चाय पानी पियाओ, दिन भर बैठाओ, तो इसमें आनंद मिलेगा, तुम भी आनंदित रहोगे और जजमान भी 4 जगह खुश हो जाएगा। खाओ भाई, तो कोई भी परिवार की मुखिया को ऐसे होना चाहिए। कल तुम्हारी बारी भी आएगी, तुम लोग भी सोचो, अच्छा बोलना,
अच्छा खाना अब अच्छा रहना। बीमारी है खूब दवाई खाओ। हाँ, दवाई में कोई किस्म की कमी नहीं होना, क्योंकि खाने पीने दवाई से बच जाए तब वो धन उत्तम है। नहीं जान महाराज डॉक्टर मेरे पैसा लगेगी तो अच्छा है मत जा, नहीं जावे डॉक्टर के पास तो 2 साल की चीज 1 साल में मर जावे। अब तय मर भी जावे तो लड़का ओखर सम्मान नहीं करे, मर गए वो तो दूसरा चीज में उड़ाई, पैसा धन बचाना बेकार है। तो भगवान के ये कथा से शिक्षा मिलनी चाहिए। भगवान के बच्चे को फेंक दिया, मछली के पेट के फाड़ को देख के विद्यावती की हाय ये मेरा बेटा है। अब जब समाज में गलत चीज फैलता है तो चिंता किसको होती है? संत महात्मा को होती है। अब बताओ कोई पत्नी अपने पति को बेटा कहेगा तो अच्छा बात है क्या? नारद जी ने कहा ये तो गलत बोल रही विद्यावती कहे, ये जो गोदी में बेटा है ये बेटा नहीं है, ये तो इसके पति हैं कहे। और कोई भी पत्नी अपने पति को बेटा कहेगा तो ठीक है गलत? हाँ, तो बिगड़े हुए बात को बताने के लिए संत महात्मा की आवश्यकता होती है। सीधे पहुंच गए, अरे वो विद्यावती नारायण नारायण, आइए आइए नारद जी बैठिए, कहे सुंदर आसन में बैठाए। नारद जी ने पूछ दिया, ओ बेटी विद्यावती ये तुम्हारे गोदी में है वो कौन है? कहा तुम्हारा तो अभी तक बर ब्याह हुआ नहीं है, मैं नहीं जानता। कह ये बच्चा कहाँ से आ गया? कह नहीं महाराज ये मेरा ही बेटा है। कही अब देख किससे झूठ बोल रही है? नारद जी जैसे संत। नारद जी कहे देख विद्यावती मैं तुम्हारे 1 जन्म नहीं 3 जन्म की बात जानता हूं। कहे ये गोदी में जो है तुम्हारा बेटा नहीं है, सुन ले। कहे बता देता हूं। कहे तू तो झूठ बोल रही है, लेकिन सुन। कहे ये भगवान का बेटा है प्रद्युम्न, इसे चोरी करके समरसुर ने समुद्र में फेंका और समुद्र में मछली निकल गई। मछली को पकड़ के केवट लोग लाए और पेट को फाड़ के इसको पाई हो सही है कि नहीं बताओ। कहे अब क्या बोले भैया, बात तो सही। हाँ महाराज सही है, लेकिन महाराज को रोल मत बतावे। समरसुर के डर के कारण महाराज बिल्कुल सही है बेटे की। अब सुन ले असली बात के, ये कौन है ये तो बता दिया, लेकिन तुम्हारे कौन से रिश्तेदारी है इसको जान ले। कहे तो उसमें क्या जानने की बात है? कहे गोदी में खिलाती हूं तो मेरे बेटा है। कहे हाँ ये बेटा नहीं है तुम्हारा पति है। आग बबूला हो गई। देखो नारद जी आप ठहरे साधु सन्यासी महाराज और ऐसे हंसी मजाक सुंदर ज्ञान दे दिए। बिगड़े हुए काम को जो बना दे उसी का नाम साधु ही समझो। नारद जी चले गए। विद्यावती ने मन कर्म वचन से सेवा किया और जब 18 वर्ष के पूर्ण जवान हो गए तो अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करके कहा जा बेटा लड़के समरासुर के हाथ मर जाएगा, तब हम दोनों पति पत्नी कहे दाग बबूला हो गए। ए माँ कहे रोज रोज बेटा बेटा मैं तुमको माँ कहता था, अब आज तो मेरे को कैसे पति कह रही है? तब बताने लग गए बेटा यही बात सही है, तुम मेरे पति हो कहे तुम कामदेव हो और मैं रति हूं कहे। अच्छा जब मैं कामदेव हूं तो मेरे माता पिता कहाँ हैं? तो कहा द्वारिका में है महाराज। तो चलने यहाँ क्यों पड़े हैं हम लोग? कहे तो कहा यहाँ से जाना है तो समरासुर को हराना होगा। कहे तुरंत अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हुआ और युद्ध के लिए ललकारा समरासुर को। समरासुर कहा अरे मेरे घर में कौन शत्रु आ गया? कहे समरासुर ने कहा तू कौन है रे राजकुमार? के और अपने मौत को बुला लिया मेरे के युद्ध में ललकार के। जान तो लूं कि मेरा शत्रु कौन है। तो परिचय दिया कि मैं द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण का बड़े बेटा प्रद्युम्न कुमार हूँ महाराज के। अरे उसको तो मैं समुद्र में फेंक के मार दिया था, तुम कहाँ से आ गए? के हाँ मैं वही हूँ। कहे आप समुद्र में फेंके मछली निकल गई और मछली को याद कीजिए 18 साल पहले एक बड़ी भारी मछली आई थी, केवट लोग लाए थे। हाँ मैं खूब खाया भी हूँ। कहे हाँ तो तुम मछली को खाए, उसी मछली की पेट से मैं निकला था।
तो 18 साल यहाँ रह गए, मैं नहीं जाना कहे, गुप्त रूप से मेरी सेवा की है विद्यावती ने कहे। तो चल लड़ कहे। ऐसी लड़ाई छिड़ी कि उस लड़ाई में संबरासुर मारा गया। संबरासुर जैसे ही मरा, माया का नगरी जल के राख हो गया। तब दोनों विद्यावती और प्रद्युम्न कुमार चले द्वारिका की ओर। नारद जी ने जाके सूचना दिया, अरे रुक्मणी अब रोने का समय नहीं है, हंसने का दिन आ गया। रुक्मणी कहे क्या बताऊं, आज का दिन मेरे को हर साल रुलाता है। कह देख, आज एक दिन चोरी हो गया था, ठीक 18 साल हुआ है। आज मेरा बेटा यदि होता ना नारद जी, तो 18 साल का हो जाए रहता। कह लेकिन न जाने कौन ले गया, कहाँ गया, आज तक पता नहीं चला। और नारद जी कहे वही बताने के लिए आया हूँ। कहे चल आरती थाली सजा। गया था तो 6 दिन के था, आ रहा था 18 साल में बहू लेके आ रहा है। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ढोल नगाड़े बजने लग गए द्वारिका में। रुक्मणी ने अपने बेटा बहू का स्वागत किया। रुक्मणी कहे, कन्हैया आप रोज कहते थे, भगवान रोज समझाते थे, हे रुक्मणी चिंता मत करना। कहे बेटा भले गया है लेकिन आएगा बहू लेके। लेकिन रुक्मणी के लगता था मेरे ढाढ़स बंधाने के लिए रोज समझाते हैं। हाँ, रुक्मणी कहती है कि कन्हैया आप जो कहते थे वही हुआ। कहे भगवान ने कहा जो मैं कहता हूँ वही होता भी है। कहे अच्छा चल अब कोई बात नहीं है। अब बेटा बहुत स्वागत करके स्वागत अभिनंदन हुआ। लेकिन जिस समय संबरासुर को मार के अपने घर में पहुंचा था प्रद्युम्न कुमार, उस समय तक भगवान के पूरा बिहाव हो चुके थे। क्योंकि 18 साल का समय कम थोड़ी होता है। तो 16,107 बिहाव हो चुके थे। तो पूरा बिहाव 16,108 तो रुक्मणी का थे बेटा है। तो अब समझ में आ गया। कहे भगवान के बिहाव को भी बता दिया मैं। कहे कि रुक्मणी के साथ भगवान का विवाह हुआ और रुक्मणी के बेटा का बिहाव जो है वो विद्यावती के साथ हुआ। अब आगे कथा बताऊं। कहे सुखदेव जी, परीक्षित ने कहा नहीं महाराज, अभी तक के बिहाव बताए हो गए। अब मैं पूरे बिहाव को सुनने के लिए आज का दिन मैं बिहाव को समर्पित करता हूं। इसलिए 6वें दिन की कथा को बिहाव की कथा कही गई। तो दूसरा बिहाव कहाँ हुआ ये बताइए। कहे सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित भगवान का पहला विवाह रुक्मणी के साथ हुआ, दूसरा विवाह भालू के बेटी के साथ हुआ। महाराज आप भी कैसे कथा बताते हो। त्रिभुवन सुंदर भगवान और उनका विवाह कोई भालू की बेटी के साथ होगा। महाराज भालू जिसका कोई चीज ठीक ठाक नहीं, न रंग न रूप, और ऐसे कैसे होगा महाराज। तो विस्तार पूर्वक कथा बताए सज्जनों। कहा देखो ओ भालू कोई लौकिक भालू नहीं था कहे जिसके साथ भगवान की बेटी बिया हुआ। ये भालू जामवंत जी थे। और जामवंती कब के थे, जब के राम तब के जामवंत जी थे। अब जामवंत की बेटी थी जामवंती। तो दूसरा विवाह जन्मवंती का भगवान के साथ हुआ सज्जन। ये विवाह जो है बड़ा विचित्र है। तो विस्तार पूर्वक बताइए महाराज। कहे तो देखो द्वारिका में एक दिन सत्रजीत नाम के राजा मिलने के लिए आए भगवान से। और सत्रजीत राजा के गले में एक सुंदर माला थी मणि की, उसका नाम है स्यमंतक मणि। स्यमंतक मणि की माला को देख के भगवान ने कहा, अरे ये स्यमंतक मणि की माला यदि राजा के गले में रहेगा तो राजा मर जाएगा। कहे और मैं नहीं चाहता कि अच्छे व्यक्ति की मृत्यु अकाल मृत्यु को हो जाए, इसलिए भगवान ने मांगा सज्जन। ये सत्रजीत कहते, हाँ महाराज तुम्हारे घर में कितने सदस्य हो भाई। कहा एक मैं हूं महाराज, एक मेरी पत्नी है। भगवान कहे 2 जन, एक भाई है कहे मतलब 3, और एक बेटी है मतलब आधा कहे 3.5 आदमी हो कहे। सत्रजीत ने कहा नहीं नहीं महाराज मेरी बेटी अब बिहाव की योग्य हो गई। अच्छा 4 लोग हो भाई, और 4 लोग हो और इतने बड़े स्यमंतक मणि की माला गले में लगाए। ज्यादा धन यदि होता है तो व्यक्ति बिगड़ जाता है,
और ज्यादा धन कभी कभी व्यक्ति का मरने का कारण बन जाता है। तो एक काम करो, आने वाले समय में मेरा परिवार बहुत बड़ा होगा क्या, तो आप चाहो तो ये मणि की माला मुझे दे दो भैया, इससे मैं परिवार का कल्याण कर लूंगा क्या, समाज का कल्याण करूंगा क्या। शतरंजित ने कहा नहीं कन्हैया, क्षमा करना, क्षमा करना कन्हैया, ये मेरे पुरखा की निशानी है क्या। और पुरखा चीज में माया होता है, सबकी बात है, लेकिन भैया इतना माया भी किस काम का कि भगवान मांगे उसको देने से मना कर दो। मना कर दिया भगवान को, नहीं दूंगा कह। अच्छी बात है भाई, तुम्हारा चीज है, देने का मन है तब भी ठीक है, नहीं देना चाहते तब भी ठीक है कह। अब 1 घंटा सत्संग किए और अपने घर चले गए। अपने महल में गए, दोपहर की बेला थी, वही सीमंतक मणि की माला को खूंटी में टांग दिए और सोने के लिए अपने कमरा में चले गए। खूंटी में टंगे हुए माला को शतरंजित के भाई प्रसेन ने देखा, छोटा भाई था, कहे रोज ये माला बड़े भाई पहनता है क्या, आज मैं पहन लेता हूँ। वो खूंटी से निकाल के माला पहना और घोड़ा में चढ़ के शिकार करने के लिए जंगल चला गया। जंगल में जाके सोचा छोटे छोटे जीव की हत्या रोज करता हूँ शिकार करके, आज मैं शेर का शिकार करूंगा क्या। तो शेर का शिकार करना सहज थोड़ी है भैया, निशाना चूका कि प्राण छूटा, यही हुआ। झाड़ी में छिपे हुए शेर को देखा और बाण चला दिया, लेकिन बाण शरीर को छीलते हुए निकल गया, नशा चूक गया निशाना। निशाना क्या चुका, सीधे झपट्टा मार के आक्रमण कर दिया। और सिंह गले पकड़ता है, गला को पकड़ के गिराया और हिला के गला लग किया और मारता बस थोड़ी। और खून को भी पीता है, खून को पिया, गला को अलग कर दिया शरीर से। और चमकते हुए माला के ऊपर जब ध्यान गया तो शेर ने कहा ओह अच्छा चमकने वाला ये माला है। तो उत्सुकता के कारण वही माला को मुंह में दबा के जंगल की ओर जा रहा था। उधर से जामवंत जी आ रहे थे। जामवंत जी वो माला को देखे, कहा ये जंगल के राजा शेर के क्या है जामवंत जी, तो ये माला आप मुझे दे देते। कहे अच्छा क्या करोगे, मेरी बेटी को दे दूंगा, खुश हो जाएगी। कहे तुम्हारी बेटी खुश होगी तो मुझे क्या मिलेगा। कहे और ये माला लेना चाहते हो ना, तो मैंने सुना है कहे तुम बहुत शक्तिशाली हो। हाँ, और वो शक्तिशाली थे ही जामवंत जी। तो मैं देखना चाहता हूं कि इतना शक्ति है तुम्हारे, मेरे से लड़ाई करो। चुनौती दिया, भुजा फड़कने लगे। जामवंत जी वीर थे। अच्छा शेर से मैं डरूंगा क्या, लड़ूंगा रे। कहे क्या मिलेगा, हाँ तो जीत जाओगे तो माला तुम्हारी। कहे और मर जाओगे तो तर जाओगे। कहे मेरे हाथ से। राजा के हाथ से मर के व्यक्ति, हाँ जान लेना, राजा को भगवान कहा गया। इसलिए देखते हो नहीं, आज भी राजा रानी देखते हैं, गांव के लोग तो नरियर भेंट करते हैं। राजा मतलब भगवान, इसीलिए वो न्याय करते थे राजा रानी। जामवंत जी ने कहा चलो चुनौती स्वीकार है। अब वहां लड़ाई शुरू हो गया जामवंत जी और शेर का। ऐसी लड़ाई छिड़ गई और लड़ते लड़ते सिंह जो है मारा गया। जामवंत जी सिंह को मारे और मणि की माला ला के अपने बेटी को दे दी। अब दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, भाई नहीं लौटा। तब शतरंजित ने कहा रे गुप्तचर जाओ भैया खोजो, मेरा भाई वापस नहीं आया। तो रात बीत गई। दूसरे दिन दोपहर को सूचना मिली कि एक लाश पड़ा है कहीं जंगल में। जाके देखे सैनिक लोग, कहे ये तो राजकुमार, लेकिन मणि की माला नहीं है। सूचना मिला शतरंजित को। शतरंजित रोते बिलखते आए, कहा हाय भाई किसने तुमको मार दिया। तो विचार आया, कहे देख ले, कहे हो न हो, कहे पक्का विश्वास तो नहीं है रे। कहे लेकिन मैं परम दिन गया था कहे मिलने के लिए भगवान से, और भगवान ही माला को मांगे थे। कहे मैंने देने से इनकार कर दिया। तो बचपन में माखन उखन तो चोराता था। कहे चोरहा स्वभाव के बचपन से। कहे तो मैंने नहीं दिया, तो मेरे भाई की लगता है हत्या करके माला चुरा लिया। कहे कैसे कहते हो सैनिक लोग। कहे तो जैसे राजा तैसे। बिल्कुल सही कहा था महाराज, वो माखन बस नहीं चुराए। कहे कई किस्म की चोरी करे।
रुक्मणियल चुरा ले से दो एक के दो बताइए होती। लेकिन वाह रे भगवान के गुप्तचर सीआईडी, वहां भी भगवान के दूत थे सज्जनों, तब तो द्वारिका की अधिपति थी। गुप्तचर सीआईडी कह देख तो बिना कारण के हमारे महाराज को एक कलंक लगा दिया। वायु की गति से गए और सूचना मिली भगवान को, महाराज आप पासा चौक पर खेल रहे हो बैठ के, कह आपके जीवन में चोरी कलंक लग गया। महाराज के अरे किस बात की चोरी भैया, कह मैं घर से नहीं निकला हूं। तो कहा कि वही सीमंतक मणि महाराज, सीमंतक मणि के कारण जो है राजकुमार मारा गया। भगवान ने कहा अरे ये अच्छा नहीं हुआ, और चोरी का कलंक मेरे ऊपर क्यों लगा? सत्यजीत ने कहा है महाराज कि भाई के हत्या करने वाला वो द्वारिकाधीश है, वही मणि की माला मांगा था करके। भगवान ने कहा कलंक जो होती है वो काजल से भी काली होती है सज्जन, और कलंक को मिटा देना ही ठीक है। कह भगवान ने अपने गुरु जी को बुलाया। देखो विपत्ति के समय में गुरु के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। का रामायण सुन रहे थे महाराज दशरथ भी अधीर होकर के कहाँ गए थे? गुरु गृह गए तुरंत मही पाला, अचरण लागी कर विनय विशाला। धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। तो दशरथ जी को समाधान मिला कि नहीं मिला? 4 बेटा होंगे और आज यही समस्या है। भगवान ने कहा गुरु जी से, गर्गाचार्य जी से, गुरु जी मेरा समय ठीक नहीं चल रहा है। क्या हाँ, भगवान का समय कभी ठीक नहीं चलेगा, लेकिन हमको आपको ये बताने के लिए कि अरे देखो जीव, यदि तुम्हारे जीवन में कोई बात आ जाए तो गुरु से पूछ लिया करो, परामर्श कर लिया करो, और जाते भी हो देख तुम महाराज गजब खटपट चलत घर में, देखते हैं पंचांग उपाय भी बताते हैं। तो गर्गाचार्य ने कहा कि कन्हैया तुम्हारे ग्रह गोचर तो सब ठीक है भैया, कह लेकिन कलंक कैसे लग गया महाराज चोरी का? कहे तो तुमने 14 के दिन चांद देख लिया है। कहे हाँ, वैसे चंद्रमा का दर्शन रोज शुभ होता है, रोज देखा करो चंदा को, रोज पुण्य बढ़ेगा। लेकिन भादोक महीना जिस दिन गणेश दिन विराजमान होते हैं, वो 14 के दिन यदि चंदा देख लोगे ना, हाँ तो साल भर के अंदर एकाक न एकाक कलंक लांछन तुम्हारे ऊपर जरूर लगेगा। भगवान ने कहा ठीक कहते हो गुरु जी। कहे मुझे अब याद आ गया, कहे मैं जानता हूं कि भादों के दिन जो है 14 की चंदा नहीं देखना चाहिए, लेकिन मैं धोखा से देख लिया। कहे कैसे धोखा से? एक महल से दूसरे महल जा रहा था रात के समय, भादों के महीना में पानी गिरे रहता है, और पानी गिरने के बाद चंदा वो भी जाता है। तो मैं देखा चंदा है तो सिर झुकाए झुकाए जा रहा था, तो आंगन में चिखला, आजकल का स्टाइल थोड़े रहा, तो गौ माता खोर के कारण गड्ढा पड़ जा रहा, तो गौ माता खोर में पानी भर के रहा है, पानी की रिश्ते। अब वही पानी में चंदा फोटू है दिखाई पड़ गए कि ओहो कलंक लग गया बेटा, इसीलिए अब इसको कलंक को मिटाना कैसे है गुरु जी? तो कहे बेटा कलंक को मिटाने का तुरंत यदि चंदा दिख जाए 14 के दिन ना, तो उसका उपाय है क्या? और ये तो अब भादों के महीना में घटना हो, जब हाथ मांग पूछ लग गई बेटा के ये कलंक के लिए जा, मेरा आशीर्वाद है, पता लगाओ और शंका को मिटाओ, मेरा आशीर्वाद है। के गुरु चरणों में प्रणाम किया। तो सुन लीजिए उपाय भी सुन लीजिए। यदि 14 की चंदा आप भी देख लो तो आपको क्या करना चाहिए? 5 छोटे छोटे गोटी उठाओ और किसी छानी में फेंक दो, अब तो छत हो गया। लेकिन देख भाई पुराना दुश्मनी का पड़ोसी संग महाराज के थे कि गोटी की जगह मीटर फेंको झंझट हो जाए। हाँ सावधानी पूर्वक कथा बताना पड़ता है, तो उससे ये जो दोष है वो दूर हो जाता है। ये भी पढ़े लिखे वाले, अब पढ़े लिखे उनको क्या करना चाहिए? तो मंत्र बताया है, सिंह प्रसेन मोदित सिंहो जाम्बवताहत, कि देखो सुकुमार होता ऐसा म्यत्तम से मंतक। ये मंत्र पढ़ने से दोष दूर हो जाता है। तो जिन पढ़े लिखे ज्ञानी पंडित महात्मा तीन मंत्र जंतर पढ़ लेते,
अब गरीब किसान बेचारा पढ़े लिखे नहीं है, हाथ कुछ मत करो, नान नान 5 कोटिल धर लो और ककरो छानी में फेंक के ढाल ला, देखो मत की दी से। तो 200 रुपये एक से एक है भागवत में। जरूरी से नहीं पढ़े लिखे होना, जरूरी बिन पढ़े लिखे घलो भगवान की चिंता है। अब भगवान रथ में सवार हुए और सीधे पहुंचे जहां सत्यजीत का भाई मरा पड़ा था। भगवान ने निरीक्षण किया, कहा अरे इसको कोई आदमी ने नहीं मारा है कहे, क्योंकि गलम पंजक निशान था, कहे यह सिंह के द्वारा मारा गया। अब सिंह जंगल में ही होगा कहे। पैर के निशान देखते देखते भगवान आगे बढ़े, थोड़े ही दूर गए थे, सिंह भी मरा पड़ा हुआ है। अरे प्रसेन को तो सिंह ने मारा, अब सिंह को किसने मारा पता लगाऊंगा। तो वहां उतर के देखे धुर्रापोत की जंगल में तो भालू और शेर की खूब लड़ाई हो रही। शेर और भालू की लड़ाई, इस कारण से वहां शेर के पंजक निशान और भालू पंजक निशान। तुरंत समझ गए भगवान, कहे प्रसेन को सिंह ने मारा और सिंह को भालू ने मारा। भालू कहाँ है भैया, खोजू कहे। तो फिर आगे जंगल में गए तो एक अंधकार जो गुफा था, वहीं जाके भालू पैर समाप्त हो गए। भगवान जान गए, कहे आज मेरी जामवंत से जहाँ मुलाकात होनी है। भगवान चाहते न नौकर चाकर से ही दूसर जाते वहां, लेकिन भगवान ने कहा मेरी लीला बिगड़ जाएगी कहे। मैंने वचन दिया है जामवंत को, और ये लोग मेरे को लड़ने थोड़े देंगे कहे, ये लोग भीड़ जाएंगे कहे। तो कहा सुनो एक काम करो भैया, ये गुफा बहुत अंधकार है कहे भगवान, और संकरी भी है, सब के सब जाएंगे फंस जाएंगे कहे। तो तुम लोग यहीं रुको कहे, मैं जाके पता लगाता आता हूं कहे। तो भगवान का नाम प्रकाश है, कल मैं बताता रहा था ना कि कितना भी अंधेला हो भगवान के आने से उस जगह प्रकाशित हो जाता है। तो कुतर्क मत किया कर। कल बताया ना, एक चेला पूछ दिया था, कस महाराज दही कमरम भगवान जावे तो वह अंधियार रहा रही से कैसे देख डरत रही ने। वैसे कोई आपसे पूछ सकता है कि अंधकार गुफा में कृष्ण गए तो कैसे देख लिए जामवंती को, तो तुरंत बताइए कि जब भगवान नहीं गए थे तब तक अंधेरा था वहां, और जैसे भगवान प्रवेश किए वो नीलमणि की भांति चमकने लग गया गुफा। और जब प्रवेश किए तो देखे वो एक सांवली सलोनी कन्या जो है वही माला को लेके खेल रही थी, हाय रे माला हाय रे माला। ये भगवान तुरंत पहचान गए यही माला था, कहे ए लड़की कहे ओ कन्या जल्दी दे माला को मेरे को कहे। देख भगवान केवल माला को मांगे थे, लेकिन जामवंती क्या चिल्लाती है, पिताजी पिताजी कोई परदेसिया मेरे घर में घुस आया है और माला को छीन रहा है कहे। देखो बोलने का तरीका बदल गया ना, मांग रहा है कहते तो गुस्सा नहीं आता जामवंत को। क्या बोल दिए कि कोई परदेसी जबरदस्ती घर में घुस आया और माला को छीन रहा है, मारे गुस्सा जामवंत निकले, कौन है बेटी कहे, ये देख ले यही है कहे। ऊपर से नीचे भगवान को देखा, नहीं पहचान पाए जामवंत, लेकिन भगवान तो पहचान गए। भगवान मुस्कुराए, जामवंत ने कहा हंसना बंद करके अब पहले बता मेरे घर में कैसे आया है, किसको पूछ के आए कहे। किसी ने नहीं पूछा भैया, लेकिन आया हूं तो मेरे एक काम कर दो कहे, ये माला जो है आपकी बेटी के हाथ में, माला मुझे दे दो, मैं चुपचाप लौट जाऊंगा कहे। बड़े आए यहाँ से लौट के जाने वाले कहे, जो यहाँ आता है वो सीधे ऊपर जाता है कहे, मेरा घर है कहे। मतलब साफ है कहे, ये मणि की माला को मैंने ना जंगल के राजा शेर को मार के पाया है कहे। यदि तुम्हारे में ताकत है तो चुनौती देता हूं कहे। भगवान ने कहा इसी कारण से तो राम से कृष्ण बनो भैया कहे, बिल्कुल चुनौती स्वीकार है कहे, चल हो जाए युद्ध कहे। अब भगवान के साथ जामवंत का लड़ाई शुरू हो गया। ओ भगवान जो है परीक्षा लेते हैं, कहा देखूं तो कितना शक्ति है मेरे चेला के पास कहे। तो इतनी कुटाई हुई पहले भगवान की, ओ भका भक खूब मार खाए भगवान। जामवंत कहे अब तो इसका एक दिन में ये तो सिहर गया मार खा के कहे।
एक दिन भगवान मार खाए, 2 दिन मार भगवान खाए। जामवंत जी कहे तीसरा दिन तो काम तमाम सोचे थे, लेकिन भृगुटे विलास जगत लय होई। 3 दिन तक भगवान जब मार खाए कहे तेरा ताकत देख लिया रे, अब मेरा ताकत देख के ओ फिर उल्टा पासा पलट गया। ऐसी अंधाधुन मुटका से प्रहार जब भगवान ने शुरू किया मारना, 3 दिन 4 दिन 5 दिन और 6 दिन, ओह 6वां दिन शाम के समय जामवंत ने कहा मैंने अपने काल को बुला लिया अपने घर में, ये माला को दे देता तो कम से कम मेरा प्राण बच जाता, अब मैं मर जाऊंगा तो मेरी बेटी का क्या होगा। ओह हाय निकल गया मुंह से। जैसे हाय निकला भगवान की मुष्टिका रुक गई, कहे अब बहुत मार दिया इसको, अब अपना परिचय देना पड़ेगा। भगवान सिर को पकड़े और झुकाए और पीठ में 1 2 3 मुष्टिका का प्रहार पीठ में दिए ना, सारी बुद्धि शुद्ध हो गई जामवंत की और याद आ गई। कहा प्रभु मैंने बड़ा अपराध किया है, आप मेरे राम हो, ये कथा बताए ना। परीक्षित ने कहा उल्टा पुल्टा कथा मत बताओ महाराज, के 1 दिन बचा है मेरे मरने में, कहे 6वां दिन है और कल मुझे मुक्ति पाना है, और कहाँ कथा चल रही कृष्ण की और कैसे राम कह दिए। तब विस्तार पूर्वक बताए कि सुनो राम ही कृष्ण बने हैं। अब ये जामवंत उसी समय जामवंत है सजा, कोई और दूसरा जामवंत नहीं है जो भागवत में कथा सुन रहे हैं। कौन से जामवंत? मानस में आप पढ़ते हो कि जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। अब विचार कीजिए त्रेता युग में वो बूढ़ा हो चुके थे और द्वापर में भी तक के बूढ़ हो अच्छे। क्यों? क्योंकि भगवान का आशीर्वाद मिला था, जाओ प्रतीक्षा करना। कैसे महाराज कब की बात है? तो राम रावण का युद्ध हुआ, तो पूरा राम रावण का युद्ध हो गया सज्जन। रामायण प्रतियोगिता में कई किस्म के प्रश्न पूछते हो भैया, तो इस बार मेरे पूछे थे एक जगह महाराज राम और रावण की लड़ाई हुई महाराज, लेकिन वो लड़ाई में जामवंत कैसे नहीं लड़े? कहे मैं समझ गया ये लोग यूट्यूब वाले चेला है, मैं जान गया। मैं कि अच्छा पहली मैं उसको ये कहा कि तुमको क्या जरूरत है बेटा, अरे राम रावण का जो लड़ाई हुआ है रामायण उसको पढ़ना रे, उसमें तेरा ज्ञान बढ़ेगा। अब खोदा खोदी करे क्या काम है बेटा? पहले तो इसका नहीं महाराज इच्छा है सुनने के। हाँ मैं ठीक है तो सुन का कि देख राम और रावण को जो युद्ध हुआ रामायण में, उसमें लड़ने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी जामवंत को? क्योंकि जो राम रावण का युद्ध हुआ वो बराबरी में पहले युद्ध करते थे, ऐसे नहीं कमजोर आदमी पटक के मार दो। तो जो जितना शक्ति रखता था ना उसी हिसाब से जामवंत जी नियत जात लड़ना का। जब मेघनाथ आया तो जा लक्ष्मण भैया के समकक्ष योद्धा था। कुंभकर्ण आया तब भगवान को कहा जा प्रभु राम ये लक्ष्मण की बात। हाँ तो जैसे योद्धा होते थे वैसे लड़ाई होती थी। और उस समय 3 के पास बराबर की शक्ति थी, ध्यान देना सज्जन। जितना शक्ति राम के पास था उतना ही शक्ति जामवंत के पास और उतना ही शक्ति रावण के पास। तीनों में एक बूंद कम न ज्यादा, बिल्कुल बराबर की शक्ति थी। अब 3 में 2 जन तो एक पार में थे राम और जामवंत। दूसरे तरफ एक बचा था लड़ने के लिए जामवंत का, कौन? रावण। तो रावण जब आया ना तो पहले खड़े हो गया था जामवंत। अरे वो रावण के पहले सेवक से लड़ ले तब मेरे स्वामी की बात करेगा कहे। लेकिन महाअभिमानी था रावण। रावण ने क्या कह दिया? अरे वो जामवंत कहे मैं दशकंध रावण कहे, मैं बेंद्रा भरुआ से लड़ने के लिए नहीं आया हूं कहे। चल हट के, बेंद्रा भरुआ में लड़ूंगा तो मेरी वीरता जो है धूमिल हो जाएगी। चल हट के, बला वो बनवासी कहाँ छिपा है डर में कहे। 1-2 बार चुनौती दिया लेकिन नहीं माना रावण। कहे चल हट के, तेरे जैसे अपात्र के साथ मेरी लड़नी होती कहे। तब जाके बताना पड़ा महाराज रावण आपसे युद्ध के लिए आया है और भगवान राम युद्ध भी किए।
रावण रथी विरथ रघुवीरा। राम रावण का युद्ध हुआ। अब वो युद्ध में रावण मारा गया। रावण को मार के अयोध्या में राजा बने हैं भगवान। अब जब राजा बन गए, भगवान राम का राज्य अभिषेक हुआ। स्वर्ण के सिंहासन में भगवान बैठे हैं, बगल में भगवती सीता, भरत शत्रुघ्न चमर जुला रहे हैं, हनुमान जी चरण की सेवा कर रही। राम दरबार की बात है। तो भगवान राम ने खड़े होकर संबोधित किया, अरे वानर सेना कह, तुम्हारे कारण ही मैंने सीता को पाया है, रावण जैसे योद्धा को पराजित किया है। लेकिन तुम लोग खूब मेरी सेवा किए, लेकिन जंगल में मैं तुम्हारी कोई सेवा नहीं कर पाया। अब राम बन गए हो राजा के, मांग लो एक एक करके आओ के, जो मांगोगे वो दूंगा, कहे राम राज्य है कहे। जितने वानर सेना थे सब लाइन लगा के आए। किसी ने भगवान से भक्ति मांगा, किसी ने मुक्ति मांगा, किसी ने पत्नी मांगा, किसी ने पुत्र मांगा, किसी ने धन, किसी ने सोना चांदी। जो मांगते थे भगवान राम सबको देते थे। ले भैया के आखिरी में बच गए कौन? जामवंत जी। भगवान राम ने कहा, जामवंत जी आइए ना, आप पीछे क्यों खड़े हो गए? कहा महाराज, मांगते तो वो हैं जिसके पास कुछ नहीं होता कह, मेरे पास तो सब कुछ मिला है कह। देना चाहते हो तो एक ही अंतिम इच्छा है कहे, बुढ़ा गए महाराज, अब ज्यादा दिन तो जीऊंगा नहीं, मर जाऊंगा, लेकिन मेरी एक इच्छा अधूरी रह गई कह। और बतान भैया कह, ये राम राज्य है, किसी की कोई इच्छा अधूरी नहीं रहती कह। तब जामवंत ने कहा, महाराज मेरे लड़ने की इच्छा समाप्त नहीं हुई है कह। अरे कौन मना किया था भैया? राम रावण का युद्ध हुआ कहे, तुम सेनापति थे, क्यों नहीं लड़े कहे? कौन मना किया था कहे? बात वो नहीं है महाराज, लड़ने की इच्छा तो रोज होती थी, लेकिन उधर लंका में कोई मेरे लायक था तो एक था कहे। कौन? रावण कहे। रावण ही मेरे समकक्षी था कहे। अच्छा, तुम इतने शक्तिशाली हो जामवंत कहे? हाँ प्रभु कहे। अयोध्या में केवल एक रावण था और हमारी सेना में केवल आप थे कह। तो आपके साथ तो लड़ नहीं सकता था कह। इच्छा थी रावण के साथ लड़के अपने शक्ति को आजमाऊंगा, लेकिन उसको भी प्रभु आपने मार दिया कहे, बच गए दो कह। तो एक काम हो जाता, दो चार हाथ कह जाता नहीं, दो चार हाथ आपके साथ मैं लड़ लेता कह। तब मुझे भी पता चल जाता कि आखिर मेरे राम में कितनी शक्ति है, जो रावण को पराजित कर दिया कह। भगवान मुस्कुराए और भगवान ने कहा, जामवंत जी तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के आया हूं, और राम का मतलब आदर्श, और जो मैं करूंगा आने वाले समय में उसको दुनिया के लोग प्रमाण मान के वैसे ही करेंगे कह। तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम्हारा स्वामी हूं कह। सेवक और स्वामी का लड़ाई झगड़ा यदि मैं कर दूंगा ना, तो दुनिया के लोग यही काम करेंगे कह। सब सेवक और महाराज लड़ाई करेंगे कह। रोज जजमान और महाराज का लड़ाई होता, वो तो राम भगवान घलो करे इसकी, तो बात बिगड़ती कि नहीं बिगड़ती? कह नहीं नहीं कह, ये इच्छा तुम्हारी पूरी नहीं हो सकती। जामवंत जी रोने लग गए। भगवान ने कहा, नहीं नहीं कह, राम के राज्य में किसी को नेत्र में आंसू नहीं आएगा, ये मेरा राज्य है कह। मेरे रहते किसी की आंख में आंसू कहे? चुप हो जा भैया कह, जा वरदान देता हूं कहे, राम के रूप में तो तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। द्वापर में जब कृष्ण रूप में अवतरित होके आऊंगा तो प्रतीक्षा करना, तुम्हारे साथ ऐसे लड़ाई होगी कि तुम्हारी लड़ने की इच्छा समाप्त हो जाएगी कह। कहा, अच्छा बात करते हो प्रभु, 10-20 साल में आदमी एक दूसरे को देखता है तो पहचान नहीं सकता कह, और एक युग के बाद मैं आपको देखूंगा तो न मैं आपको पहचानूंगा ना आप मेरे पहचानोगे कह। तब भगवान ने कहा, मैं तो पहचान लूंगा कह, और तुमको अपना पहचान बता देता हूं कह। क्या पहचान है? जाओ जामवंत जी प्रतीक्षा करना कह। द्वापर में कोई भी नर कहे, कोई भी सांवला सलोना पुरुष यदि तुम्हारे पीठ में 1 2 3 मुष्टिका का प्रहार कर देगा, जान लेना मैं वही राम हूं कहे। और जैसे पीठ में 3 मुठ का पड़ा, ओ
तुरंत जान गए, कहा कि ये तो राम है, कहे चरणों में गिर के रोने लग गए। अब समझ में आया परीक्षित कहे हाँ महाराज, अब मैं जान गया कि राम ही कृष्ण है। कहे हाँ। तो जामवंत जी जब रोने लगे तब भगवान ने कहा देख भैया, एक बार रोए हो इसके कारण राम से श्याम बनना पड़ा। कहे अब रोना गाना छोड़ भैया, कहे अब बता लड़ने की इच्छा बाकी है। कहे नहीं प्रभु, अब मैं जान गया कि दुनिया में सबसे ज्यादा शक्ति मेरे राम में है। कहे नस नस टूट गए महाराज के। भगवान ने कहा दिखा ना, कहे कहाँ है दर्द। कहे और जैसे ही सिर से लेके पीठ तक के हाथ लगाए भगवान, सारा दर्द ही अपने ऊपर ले लिए भगवान होते हैं। अब बताना कहाँ है दर्द जामवंत। के भगवान आपके हाथ में जादू है। कहे एक बूंद दर्द नहीं है। कहे तो भगवान पीड़ा का हरण किए। अब ये पीड़ा के तो हरण कर लिए प्रभु, एक दूसरी पीड़ा भी मेरे जीवन में है। कहे कौन सी पीड़ा है वो भी बता दे भैया। कहे तो ये मेरी बेटी। कहे ये बेटी मेरे लिए बहुत भारी विपत्ति है। कहे भगवान ने कहा बिल्कुल गलत बोल रहे जामवंत जी। कहे बेटी किसी के लिए विपत्ति नहीं होती है। एक झंचीला मुल्क कहा थे का कर भी महाराज 4 जन बेटी है, अभी ही मुड़ के घावे कहा थे। बताओ हाँ, बेटी मुड़ के घावे महाराज कहा था। मैं कह ये बात पैदा करने के समय क्यों नहीं सोचे, बेटी मुड़ के घाव है कह के। मैं कहूँ बेटी को पैदा की हो तो अच्छा पढ़ाई लिखाए, अब बर बिहाव करो, उसमें क्या दुख करना है। अब कहा बताओ महाराज, खोजत खोजत मैं कहूँ खोजने का तरीका ठीक नहीं तुम्हारा, चलो जल्दी बर बिहाव होगा। और धीरे धीरे सबके बर बिहाव गए होगी, 8-10 साल भले लगी। तब मैं कहा कि देख बेटी किसी के लिए भार नहीं होती, लेकिन दाई दादा मान लेते हैं बेटी बेटा बढ़े हैं महाराज, कैसे करवे। तो ये चिंता है, चिंता होनी चाहिए, लेकिन ये मुंह में नहीं कहना कि वो बेटा बेटी भार है महाराज। अब वो तो मुड़ के घाव कहा है बेटी, मैं क्या अधिकार है रे। मैं कि बेटी मुड़ का घाव नहीं है, बेटी तुम्हारे कुल का मर्यादा है, तुम्हारे कुल का गौरव है। तुम भागमानी हो रे कि 4 बेटी है तुम्हारे के। अभागे तो होते हैं जिनके जीवन में बड़े बेटा हो जाता है। उदाहरण लेख लो राम के रूप में, दशरथ महाराज के 4 बेटा, जिसमें बड़े सबसे राम, और जो स्वयं भगवान हो के भी अपने बाप के क्रियाकर्म नहीं कर पाए। अब बताओ, त्रायते इति पुत्र, 4 बेटा था दशरथ का, लेकिन मरा तो कौन साथ में था बताओ। एक आग जनसंग में रही का, राम लक्ष्मण जंगल, भरत शत्रुघ्न मम घर। बताओ अब किस बेटा की बात करते हो दुनिया वाले तुम, कि बेटा साथ नहीं भाएगा। कहे अरे कहाँ के गोदी नहीं पैसा, शरीर छोड़ के चल जाए, सही है गलत। और दूसरा महाराज जनक, जिसके एक भी बेटा नहीं था तब भी वो अमर हो गए। तो बेटा बेटी कोई मुक्ति देने का साधन नहीं है, हम मान बैठे हैं। बेटा अच्छा हो जाएगा तो एक कुल को तारेगा तुम्हारा, और बेटी पुत्री पवित्र किए कुल दो। बेटी जब जाती है जिस घर में, वहां सेवा के प्रभाव से अपना अधिकार जमा लेती है। और दाई बाई लोग कहते फलाना बहू होगा, कहाँ लाए के सिंगनपुरी लाए, एक रसन बहू सब ला मिला महाराज, सब घर के काम लपन समझ के करते, तो सिंगनपुरी गांव को बड़भागी हो जाता है। धन्य है खरदाई दादा महाराज, ऐसे लेकर संस्कार दे तो गांव की बड़ाई होती है। जन्म देने वाले दाई की बड़ाई करती है कौन हो बेटी। अब एक बेटी यदि संस्कार नहीं दिए, कहा बताओ महाराज, मोर घर बहू आए 9 बजे सूत के उठते महाराज, चाय पानी में ही बनाता हूँ, रांधे बसाए ये जान लो, तो उस समय भी तुम्हारी क्या होती है, बुराई होती। ऐसा बेटी को महाराज एक कुलक्षणी नहीं कहते। तो कहने का मतलब है बेटी के भी 2 रूप है, एक लक्ष्मी और दूसरा कुलक्षणी। हाँ, तो अच्छा संस्कार दोगे बेटी को तो वहां जाके ससुराल में सेवा करेगी। तो आजकल दाई दादा उल्टा पाठ पढ़ा रहे हैं, जा बेटी कहे दुख पावे ना तो सास ससुर लड़ झगड़ के पतिल मार के आ जावे के हम हन बेटी कहे।
ऐसे उल्टा पोटला सिखाओगे तो बेटी को तो बल मिल गए। और पहले जब बेटी को विदा करते थे दाई दादा तो उसी समय कहते थे देख बेटी जिया तो मरद के तोर हमर हो गए। बने बने रिबोन बेटी तो साल 2 साल में एक आध भेंट मुलाकात होत रही मैं दया में, लेकिन नमाज ले घर तोर न है बेटी। अब असली घर तोर वही है, सास ससुर तोर दाई दादा है और देवर तोर भाई बरोबर है ना। उहल बेटी तय जावत हसी डोली में उहल तो लड़ती निकले ले जा कहते थे।